गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन केमिस्ट्री में IUPAC नामांकन में श्रृंखला का चयन कैसे होता है वो देखेंगे। पिछली लास्ट क्लास में अपन बात कर चुके थे कि इस कार्बन के अणु का जैसे ओनली इतना देखिए आप, इसका नाम क्या होगा, अर्थात सिंपल नामांकन अपन देख चुके थे। आज अपन देखेंगे कि श्रृंखला का चयन कैसे होता है। श्रृंखला के चयन के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक है। एक तो क्या होना चाहिए, चेन लंबी होनी चाहिए, और दूसरी बात यह होनी चाहिए कि प्रतिस्थापी समूहों की संख्या अधिक होनी चाहिए। तो इसको अपन उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। जैसे देखो, पहले उदाहरण में आप मुझे बताना कि इस श्रृंखला का चयन क्या अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करूंगा तो कितने कार्बन आएंगे। देखो, एक फर्स्ट स्टेप अपनाइए, मैंने कितने कार्बन आए, 3 कार्बन आए, और प्रतिस्थापी समूह कितना आया, 1 आया। ठीक है साहब, अब इसी को मैं चेंज करता हूं। ठीक है, अगर इसी कार्बन श्रृंखला को मैं ऐसे बना दूं, ठीक है, कितने कार्बन आए, 1 2 3 4 कार्बन आए, और प्रतिस्थापी समूह कौन सा आया, ये 1 आया। तो कौन सा सही होगा, ये या ये। मैंने क्या कहा, एक तो श्रृंखला लंबी होनी चाहिए और प्रतिस्थापी समूह अधिक होने चाहिए, प्रतिस्थापी समूह की संख्या अधिक होनी चाहिए। परंतु इन दोनों ही कंडीशन में प्रतिस्थापी समूह तो समान है, परंतु कार्बन की संख्या में परिवर्तन होगा। तो ये जो भी अपने सेकंड श्रृंखला इसमें बनाई है, ये क्या होगी, करेक्ट होगी। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिए। इसमें देखो, इसमें क्या चीज है, एक तो अपन ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 और 2 कार्बन, ये 3 2 5, 1 2 3 4 5, 5 तो कार्बन हो गए। प्रतिस्थापी समूह कितना हो गया, 1। अगर इसको इस प्रकार ना बनाकर सिंपल बना दे, सिंपल कैसे समझना, ये कितने कार्बन हुए, 1 2 3 4 और 5 कार्बन हो गए, और प्रतिस्थापी समूह कितना हो गया, 1 हो गया। तो आप चाहे इसको ऐसे बनाएं या चाहे ऐसे बनाए, दोनों ही ये मान्य होगी, क्योंकि दोनों में क्या है, इसकी स्थिति बराबर है। चाहे तो मैंने जो फर्स्ट अपनाई थी वो बना दे, चाहे ये वाली अपना दे। पहली क्या बनाई थी मैंने, पहली यही थी ना, पहली ये थी। चाहे तो आप ये बना दो, चाहे तो आप ये बना दो, क्योंकि दोनों में ही समान अवस्था। पहले में भी 5 कार्बन और 1 प्रतिस्थापी समूह था, और दूसरे में भी 5 कार्बन और 1 प्रतिस्थापी समूह था। ठीक है, तीसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। देखो, एक तो अपन इस प्रकार बना सकते हैं, सीधी सीधी बनाएंगे तो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। ठीक है, और प्रतिस्थापी समूह कितना, 1 है। क्या है, आइसोप्रोपिल एल्केन है, क्योंकि आइसोप्रोपिल एल्केन का सूत्र होता है CH3CH3। यहाँ और कोई एल्किन समूह जुड़ा हुआ होगा, और यहाँ एल्किन समूह कौन सा जुड़ा हुआ है, ये पूरी अभिक्रिया ये यहाँ जुड़ी हुई होगी। ठीक है, तो आइसोप्रोपिल समूह है, अर्थात एक प्रतिस्थापी है। ठीक है, और इसी की दूसरी अवस्था में आपको बताता हूं। देखना, इस चेन को अगर अपन ऐसे बनाए तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 और 5 तो क्या हो गए भाई साहब, कार्बन हो गए। और प्रतिस्थापी कितने हो गए, तो 2 प्रतिस्थापी हो गए। तो कौन सी श्रृंखला सही होगी, ये जो सेकंड श्रृंखला बनाई है ये सही होगी, और ये पहली श्रृंखला क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आया समझ में कि कैसे कार्बन की श्रृंखला भी अधिक होनी चाहिए और प्रतिस्थापी समूह भी क्या होने चाहिए, अधिक होने चाहिए। दोनों ही बात को ध्यान में रखना है। चौथे उदाहरण की ओर चलते हैं। देखो, चौथे उदाहरण में एक तो सिंपली ये बन सकती है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, और प्रतिस्थापी समूह 1 2 3 और 4 प्रतिस्थापी समूह है। ठीक है, दूसरी इस प्रकार बना सकते हैं अपन। ठीक है, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और प्रतिस्थापी समूह 1 2 3 4 है। यानी प्रतिस्थापी समूह तो समान है, परंतु यहाँ कार्बन की श्रृंखला में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो इन दोनों में से कौन सी सही होगी, ये सही होगी, और ये क्या होगी, गलत होगी। तो समझ में आ गया कि श्रृंखला के चयन के लिए एक तो श्रृंखला बड़ी होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि प्रतिस्थापी समूह की संख्या अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो आज अपन ने श्रृंखला का चयन देखा।